हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश चौहान और आप देख रहे हैं हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल पर मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा का एनालिसिस वीडियो। आज हैं 29 अगस्त और 29 अगस्त की पहली शिफ्ट का एनालिसिस लेने के लिए हम नीमच के ज्ञानोदय इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज ग्राम कनावटी पहुंच चुके हैं, जहां से हम पेपर का स्तर, बच्चों का स्तर और पेपर में कुछ नए बदलाव हुए या नहीं हुए हैं, कहाँ से अब अपना स्कोर गेन कर सकते हैं, इन समस्त मुद्दों पर हम इस वीडियो के दरमियान जो है बातें करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए बच्चों से चर्चा करते हैं। क्या स्कोर रहा आपका? 77। लेब नंबर 2 में थे आप? हाँ, शायद लेब नंबर 2। हाँ, हाईएस्ट स्कोर आप ही का रहा है? हाँ, उसमें लेब नंबर 2 में। हाँ। पिछले दिन की एनालिसिस अगर आप देख रहे थे क्या? नहीं देखा। नहीं देखा था। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मैं एक साल हो गया। 1 साल से? हाँ। थोड़ा सा बताएंगे पेपर का स्तर किस प्रकार का रहा आज? मतलब मीडियम ही था, ज़्यादा लेवल नहीं था। हाँ। अगर सब्जेक्टिव बात करें, सबसे पहले मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में किन किन टॉपिक से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिले? प्रॉफिट लॉस, CI/SI और टाइम स्पीड वर्क वगैरह ये थे। अरिथमेटिक थी, ज़्यादा वो नहीं थी, एडवांस नहीं थी ज़्यादा। एडवांस ज़्यादा नहीं था। एडवांस के कितने प्रश्न होंगे? 3 या 4 होंगे। 3 या 4। एडवांस में कहाँ से पूछ रहा है? मेंसुरेशन से, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ से? मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता भी हाँ। है। प्रायिकता में कहाँ से पूछा है? बॉल चुनने वाला, पासे का या सिक्के का? कहाँ से? सिक्के का। सिक्के का। हाँ। कितने सिक्के उछालने के लिए बोला है? 4, एक ही। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही था, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं रहा पूरा। कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अलावा टाइम एंड वर्क है क्या? टाइमिंग वर्क के 2 या 3 क्वेश्चन थे। इसके अलावा मिश्रण एलिगेशन? मिशन एलिगेशन से तो नहीं थे, और रेशो प्रोपोर्शन से 2 या 3 क्वेश्चन। LCM SCF? उससे भी 1-2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा एवरेज, औसत? एवरेज से नहीं था। नहीं। हाँ, शायद एक होगा, क्या मालूम, पर नहीं लग रहा था मेरे को। तो मेंस में कोई नया टॉपिक ऐड हुआ है अभी जो पिछले दिनों के हिसाब से? नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रीजनिंग थोड़ा सा बताइए। रीजनिंग में रीजनिंग तो बिल्कुल ईजी था। बिल्कुल easy। हाँ। कितने प्रश्न ऐसे रहे जो आपको परेशान कर रहे? 1 या 2 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, क्या क्या पूछा रीजनिंग में? घड़ी कैलेंडर के प्रश्न थे? हाँ, 2 क्वेश्चन। आपका क्या स्कोर रहा? मेरा 67। 67। आपकी लेब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को मिला? अब मैंने जितना देखा सबका 59 था, एक का 64 था। मैंने बस 67 से ज़्यादा नहीं देखा किसी का। थोड़ा सा रीजनिंग में बताइए। रीजनिंग में किन किन टॉपिक से पूछा जा रहा है? रीजनिंग में एक तो दर्पण वाले आ रहे हैं, और दर्पण में टाइम छुपी हुई आकृतियाँ आ रही हैं, छुपी हुई आकृतियाँ। हाँ, नया चैप्टर ऐड हुआ है। अच्छा। बाकी पुराने एनालिसिस जो आपने डाले थे उसी प्रकार से आया। छुपी हुई आकृतियाँ 4 से 5 क्वेश्चन। अच्छा, कि 3 आकृतियाँ आपको दी होगी, चौथी आकृति उन आकृति के अंदर कौन सी आकृति छुपी हुई मतलब है? एक छोड़ रखा हो? हाँ, खोल रखा है। और क्या रीजनिंग में नया ऐड हुआ? और कोई नया चैप्टर नहीं आया, वही है। अनइक्वलिटी के क्वेश्चन थे? अनइक्वलिटी के नहीं थे। यदि या तो वाले प्रश्न नहीं था। एक क्वेश्चन था, यदि या तो वाला नहीं था, लेकिन वो बुनियादी कथन और पूर्व धारणा है। एक क्वेश्चन सिलोजिज्म का। सिलोजिज्म वाला। हाँ, थोड़ा सा जीके जीएस में बताएं आप। जीके जीएस में क्या पूछा? जीके जीएस में तो समझ में नहीं आया। एक क्रिकेट का क्वेश्चन आया था, नमन ओझा ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट कब खेला? कब खेला था? सन दिए थे ऑप्शन में? सन दिए थे 2015, 2018, 2013 और 2017। MP जीके से कोई प्रश्न आए देखने को मिले? MP जीके से कोई क्वेश्चन नहीं। मतलब मैथ्स रीजनिंग वही आ रहा है बस? 1-2 पुरस्कार जरूर थे MP जीके से, वो समझ में नहीं आया, लेकिन हमने पढ़ी नहीं थी। जीके कमजोर है। पुरस्कार से संबंधित प्रश्न? जी। करेंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स था, 2021-22 का था। कितने क्वेश्चन होंगे करंट? 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्न। साइंस का थोड़ा सा, साइंस में कितने क्वेश्चन? साइंस में हो गए वो 5 से 6 क्वेश्चन। 5 से 6। हाँ, 2 क्वेश्चन फिजिक्स के थे, 4 क्वेश्चन बायो के थे। एक आध क्वेश्चन पूरा से था बायो में, और एक था केंचुए से संबंधित था कोई क्वेश्चन। जी, केंचुआ तितली, मतलब केंचुआ तितली आर्थ्रोपोडा में कौन पाए जाते हैं? केंचुआ तितली, 2 ऑप्शन और थे जो भी जाने। कहाँ से आए? कमजोर है। मैं झांसी से आया हूँ। झांसी, उत्तर प्रदेश? नहीं, MP से ही हूँ, झांसी के पास में। अच्छा, झांसी के पास में। और छानीवाड़ी? जी जी जी। मॉक टेस्ट लगा रहे थे आप? जी। क्या स्कोर रहता था? बनस का 65, 62। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या स्कोर रहा आपका? सर 66 नंबर। 66। आपकी लेब में हाईएस्ट नंबर क्या देखने को? सर 67 के लगभग थे सर। 67 ही हाईएस्ट नंबर था? मैंने देखा, मतलब रूट के देख रहा था ऐसे ही, तो 67 नहीं थे मतलब। 67 जी सर। और बच्चों का ज़्यादातर स्कोर का क्या रह रहा है? सर ज़्यादातर तो सब 50 के अंदर अंदर ही है। किसी का 43, किसी का 29 भी देखने को मिला है। बाकी 67 से ऊपर भी बहुत कम ही होंगे, मैंने देखा भी नहीं है। अच्छा। हाँ।
हाँ सर। मैथ्स और रीजनिंग का लेवल क्या बताएंगे आप? मैथ्स और रीजनिंग जिसने सर पढ़ा है वो तो हवाबाजी कर देगा पूरा, मतलब फाड़ ही देगा। अच्छा, मैथ्स में ऐसे कितने प्रश्न आपको दिखे जो कैलकुलेटिव थे, बच्चे को परेशान करने वाले? जी सर, अगर मैथ्स में देखें सर तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे है सर जो अपने सरलीकरण से आते हैं सर। वो टाइम बस उसका कंज्यूमिंग, थोड़ा सा टाइम लग रहा है टाइम लग रहा है उनमें सर। ऐसे कोई गलत प्रश्न ऐसा दिखा जो आप सोल्व कर रहे होंगे और ऑप्शन में आंसर नहीं मिल रहा है, इतने कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन में आई थी दिक्कत सर, बाकी तो नहीं लग रहा है। अच्छा। आंसर फिक्ट आ रहे हैं। और ऐसा भी है कि अगर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी सर के ऑप्शन को देख के आप बना सकते हैं। मतलब आसपास भी नहीं, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। हाँ जी सर। CISI के कितने क्वेश्चन? CISI के थे क्वेश्चन सर, 4 से 5 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस तीनों को मिला के। अच्छा जी सर। इसके अलावा परसेंटेज रेशियो? परसेंटेज से था, रेशियो से था सर, एज से था। अच्छा, एज से भी था? जी सर। मिश्रण, एलिगेशन? एलिगेशन से नहीं था सर। टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क से था सर। रेलगाड़ी से संबंधित? रेलगाड़ी से था सर, एक क्वेश्चन था। नावधारा? नावधारा का भी था सर एक। एडवांस के कितने प्रश्न? एडवांस के थे सर, एडवांस के तो देखने को नहीं मिले ज़्यादा, एक आध था सर। थोड़ा सा रीजनिंग में आप बताइए, रीजनिंग में कहाँ से क्या पूछ रहा है? कुछ नया टॉपिक पुराने एनालिसिस के हिसाब? नहीं सर, ऐसा नया कुछ नहीं है। कथन निष्कर्ष वगैरह ये जो नॉर्मल सवाल है। अनइक्वलिटी थी आज? अनइक्वलिटी नहीं सर, ऐसा देखने को नहीं मिला। वेन डायग्राम वाले? वेन? जी सर, वेन डायग्राम के थे सर। सिलोलिज्म? सिलोलिज्म के थे, वो डायग्राम वाले थे कि जिसमें त्रिभुज कितने हैं, कि वो है गिनना, त्रिभुज गिनना, वर्ग गिनना, आकृति गिनने? जी जी। कितने प्रश्न थे ऐसे? सर थे 4 से 5 क्वेश्चन थे सर, त्रिभुज और वर्ग सबके मिला के। अच्छा। इसके अलावा दिशा दूरी से, ब्लड रिलेशन से, इनसे कोई प्रश्न? नहीं सर, ब्लड रिलेशन नहीं था। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा जा रहा है? यही सर, मैंने डायग्राम से ही देखा सर। जी सर। थोड़ा सा जीके जीएस में बता दीजिए आप। MP GK के कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले? MP GK का नहीं दिखा सर, एक भी नहीं दिखा? जी सर। अच्छा, करेंट अफेयर्स? करंट अफेयर से भी नहीं था, पिछला पूछा था 2022 समथिंग, ऐसा ही 21-22 का। साइंस के कितने प्रश्न होंगे? साइंस के थे सर 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन। कहाँ से आए आप? हम कुचड़ों से, जीरन। जी सर, नीमच जिले से। मॉक टेस्ट लगा रहे थे आप? जी सर, मॉक टेस्ट लगा रहे थे। क्या स्कोर रहता था उसमें? जब उसमें भी 60 से 65 के बीच में ही। अच्छा, चलिए बहुत बहुत। क्या स्कोर रहा सर आप? मेरा 70 रहा। 70? आपकी लेब में हाईएस्ट स्कोर? 80। 80? हाँ। आपकी लेब में हाईएस्ट कौन सी लेब थी आपकी? लेब 1। लेब 1 में 80 नंबर हाईएस्ट दिखा आपको। अब पेपर का स्तर अपने हिसाब से आप क्या बताएंगे? पेपर बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, बिल्कुल। मतलब मैथ्स रीजनिंग तो ऐसे ही देख लो कि ऐसे छोटे बच्चे के लिए मैथ्स रीजनिंग दे रहे हैं वैसे। अच्छा। मतलब ऐसे पूछ लेते हैं कि ये प्रतिशत का मात्रक क्या है, ने फिर प्रतिशत ही दे देते हैं। अच्छा। मानव का पूछ लेते हैं कितने डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है स्वस्थ मनुष्य का, तो 37 डिग्री। जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो जीके साइंस में इतने बन रहे हैं कि बिल्कुल बेस्ट। और जो नहीं बन पा रहे वो किसी से बनने के लायक ही नहीं है। और वो एक मेले का आया था। अच्छा। तो वो उससे यूँ नहीं बोला था कि कहाँ लगता है, हीराबू में का मेला पूछा था, ग्वालियर में लगता है शायद, पर वो किस माह में लगता है वो पूछा था। मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा, किस महीने में लगता है? किस महीने में लगता है। और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स रीजनिंग के। मैथ्स रीजनिंग में 65 नंबर से 62 नंबर बिल्कुल सही होंगे। तो 35 नंबर की साइंस और जीके है ना, उसमें से मेरे तुक्का तक नहीं बैठा है। अच्छा। 3-4 क्वेश्चन आए थे। 35 क्वेश्चन जीके जीएस के रहे होंगे, उसमें से कितने प्रश्न ऐसे थे जो इजी थे? बिल्कुल 5-6 क्वेश्चन इजी थे बिल्कुल। एक तो मानव का तापमान का पूछा था, एक और वो मेले का पूछा था। लेकिन और वो भी थोड़ा डीप चला गया। वो कि MP से था, वो MP से था इसलिए पढ़ा था। एक और वो कोई सम्मान का था, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान एक और ऐसे दिया था। और उसमें लिखा था क्वेश्चन में कि नृत्य, संगीत और नाट्य शास्त्र और सब में किस सम्मान को दिया जाता है। अच्छा। तो कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान, एक और महात्मा गांधी सम्मान। प्लास्टिक वाला था, प्लास्टिक भी दिया था उसको, प्लास्टिक के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है। अच्छा। बाकी करेंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन देखने को मिले? करंट अफेयर के भर के क्वेश्चन आए पिछले करंट अफेयर को अभी के। मतलब समझ में ना आया कि आए कहाँ से। UNEP का मुख्यालय पूछा था एक का कुछ। अच्छा, मुख्यालय से, संगठन से रिलेटेड प्रश्न था? हाँ। तो इसमें रोम इटली शायद उसका था। साइंस में कितने क्वेश्चन देखने को मिले? साइंस में एक और वो कोई रासायनिक पूछा था कि कौन सा रासायनिक अगर वो खेत में डाले अपन कृषि के लिए योग्य करते हैं तो बहुत हानिकारक होता है। अच्छा। तो उसमें एक वो था साइंस में। और साइंस में बायोलॉजी से पादप वर्गीकरण, पारा का पूछा था। पारा तो कौन सी एक धातु है, तो पारा हो गया। बाकी गैसें दिए थे, ऑक्सीजन, कार्बन
वगैरह वगैरह जो भी है। तो थोड़ा सरल सा- दिया, तो इतना सरल दे दिया कि वो बहुत बिल्कुल ईजी दे दिया, बहुत ईजी। और तब बनाया तो बहुत तो मैं तो तुक्का एक भी तक नहीं बैठा, 25 में से 5 नंबर मैंने उसमें सही हो गए, 65 नंबर इसमें करे, 70 बने बस। अच्छा, थोड़ा सा मैथ्स और रीजनिंग के बारे में भी बता दीजिए आप। मैथ्स में एडवांस की अगर बात करें तो एडवांस के कितने प्रश्न देखने को मिल जाएगा? मेरे समय एडवांस के क्वेश्चन थे ही नहीं, एक भी नहीं था। एक था बस। हाँ एक था, वो उसमें था आयत त्रिभुज से रिलेटेड कोई प्रश्न? ये 90 वो वाला कैसा ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस से। हाइट एंड तो उसमें ये 30 डिग्री के बराबर जो दे रहा, 60 डिग्री के बराबर 10√3 दे रखा था। मतलब मैंने बोल रहा 10√3 दे रखा था, उसमें आंसर आ रहा था वो एक 11.7। मतलब कुल मिला के एडवांस के 1-2 प्रश्न से ज़्यादा नहीं दिखे आपको। प्रायिकता से प्रश्न थे? प्रायिकता का था ताश के पत्ते का, वो ईंट वाला। अच्छा, ईंट के था कि ईंट के कितने पत्तों की प्रायिकता बताइए वो। बताइए। हाँ, पिछले एनालिसिस देख रहे उसको अभी थे? हल नहीं करना था, पिछले एनालिसिस देख रहा था। उस हिसाब से मैथ्स में कोई नया टॉपिक है? कुछ नया नहीं है, मैथ से इतनी ईजी आ रही है कि इतनी ईजी आनी नहीं चाहिए, नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं किसी के। मतलब जिसका अर्थमेटिक मैथ्स कंप्लीट है वो अच्छा स्कोर यहाँ कर सकता है। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है तो जीके साइंस मैथ्स रीजनिंग तो करेगा। वो जीके साइंस तो कितना भी पढ़ा मैंने, पर मेरे से नहीं बना। तो रीजनिंग में कुछ नया टॉपिक ऐड दिखा? रीजनिंग में कुछ नया टॉपिक ऐड नहीं, वो की वही सन्निहित आकृतियाँ, और वो के वही त्रिभुज गिनना, वो के वही आयत गिनना, और बिल्कुल सरल है, कोई नया टॉपिक नहीं है। मॉक टेस्ट लगा रहे थे आप? मोट एक्स्ट्रा लगा रहा था, क्या क्या स्कोर है? विनर्स से लगा रहा था, उसमें 70, 75, 76, 73 ऐसे आ रहे थे। पर बहुत से लड़कों के 70 से ऊपर कम आ रहे थे, उनके भी 80 आए एग्जाम में, पर मेरे नहीं बने आज। नहीं बने। थोड़ा सा जीके जीएस ने आपको परेशान किया? जीके जीएस बहुत कठिन आया था। कहाँ से आए आप? मंदसौर से, बड़वन गांव से। चलिए, बहुत बहुत। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? हाईएस्ट मैंने देखा जब तक तो 77 था। 76। यस। और आपके लैब में सबसे कम स्कोर क्या रहा? सुनने में आया है कि 17 नंबर का 70 स्कोर रहा आपका? आपका स्कोर क्या रहा? 56। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने को मिला? 77। लैब नंबर 2 में थे आप? हाँ। अच्छा। तो दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा का 29 अगस्त की पहली शिफ्ट का एनालिसिस लिया है, जिसमें हाईएस्ट स्कोर यहाँ का हमें 80 नंबर देखने को मिला है। इसके अलावा 77 भी एक लैब का हाईएस्ट स्कोर रहा है। इसके 70 से कम वाले बच्चे जो हैं, 70 से ज़्यादा स्कोर जो है वो बहुत ही कम बच्चों का हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर जीके जीएस बच्चों को परेशान कर रहा है। लेकिन मैथ्स रीजनिंग का स्तर वही है। नॉर्मल बच्चे बता रहे हैं कि जिसका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है वो यहाँ से बेहतर स्कोर जो है अपना कर सकता है। मैथ्स और रीजनिंग पर ही फोकस कीजिए, क्योंकि जीके जीएस में कोई पार नहीं है। लेकिन जो टॉपिक नए ऐड हो रहे हैं उनको आप ज़रूर रिवाइज करें। जैसे संगठन आज भी पूछे गए थे, पिछले 3 दिन से संगठन पूछे जा रहे हैं। करेंट अफेयर्स के 2-4 प्रश्न जरूर देखने को मिले, लेकिन वो कहाँ से आए हैं बच्चे बता नहीं पाए हैं। लेकिन पुरस्कार से रिलेटेड मध्य प्रदेश से प्रश्न था, और मेले से रिलेटेड भी प्रश्न था। साइंस के नॉर्मल प्रश्न हैं, 35 प्रश्नों में 7-8 प्रश्न बिल्कुल ईजी हैं जो हर कोई बना सकता है। लेकिन बाकी जीके में प्रश्न जो है थोड़े से बच्चे को परेशान करने वाले, क्योंकि नॉर्मली मैथ्स रीजनिंग पढ़ने वाला जीके पर इतना फोकस नहीं करता है। तो मैथ्स और रीजनिंग का ही स्कोर हो सकता है बेटा। तो आप जो है मेन रूप से जो है मैथ्स और रीजनिंग पर ही फोकस करें। मैथ्स में अगर बात करें तो मैथ्स में कोई भी नया टॉपिक जो है ऐड नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, कल से टाइम एंड वर्क जो है उसके क्वेश्चन देखने को मिले। प्रायिकता के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। रीजनिंग में कोई हालांकि अभी तक कोई नया बदलाव देखने को नहीं मिला है। पिछले कई दिनों से अनइक्वलिटी के क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन आज अनइक्वलिटी के जो प्रश्न है वो नहीं देखने को मिले निश्चित तौर पर। तो वो यही है प्रश्न का पेपर का सार है। जो मैथ्स और रीजनिंग पर फोकस करेगा उसका अच्छा स्कोर हो सकता है। अपना प्यार सपोर्ट लगातार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।